हजारों सालों से मानव जाति अपने आप को महान मानती आई है। हमने शहर बनाए, मंदिर बनाए, युद्ध लड़े, सीमाएं खींची और ये मान बैठे कि हम ही ब्रह्मांड के केंद्र हैं। हमने सोचा कि ये धरती सिर्फ हमारे लिए बनी है, सूर्य हमारे लिए चमकता है और ये पूरा आकाश सिर्फ हमारा मंच है। लेकिन क्या सच में? क्या ये विशाल ब्रह्मांड किसी एक प्रजाति का खेल का मैदान है? क्या हमारी तकनीक, हमारी सभ्यता, हमारी उपलब्धियां ब्रह्मांड की नजर में कोई मायने रखती हैं? आज हम मानव जाति को एक ऐसा आईना दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज का वीडियो आपको ये दिखाएगा कि पूरी मानवता, यहां तक कि हमारा पूरा इतिहास ब्रह्मांड के सामने एक छोटी क्षणिक चमक से ज्यादा कुछ नहीं। एक यात्रा जो आपको ये दिखाएगी कि ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात क्या है। ये वीडियो आपका आत्मविश्वास कम करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके दृष्टिकोण को अनंत तक फैलाने के लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये न सिर्फ एक विज्ञान वीडियो है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय रियलिटी चेक है। चलिए, हमारी यात्रा की शुरुआत हमारे घर से करते हैं। पृथ्वी, हमारा प्यारा नीला संगमरमर, 12,742 किलोमीटर व्यास का, जीवन से भरपूर। ये अपने आप में कितना विशाल लगता है। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी महानता पर इतराने लगें, चलिए अपने सबसे नजदीकी और सबसे बड़े पड़ोसी से मिलते हैं, बृहस्पति। स्क्रीन पर देखिए। जब हम अपनी पृथ्वी को बृहस्पति के बगल में रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बास्केटबॉल के बगल में एक कंकड़। जुपिटर हमारी पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा है और इसके अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। कल्पना कीजिए, 1300 बार प्रशांत महासागर, 1300 बार एशिया महाद्वीप। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट अपने आप में हमारी पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। हम इस ग्रह के सामने महज एक धूल का कण है जो उसके गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के सामने नाच रहे हैं। हमारी औकात एक छोटे से कीचड़ का धब्बा। अब कहानी में आता है हमारा बॉस, हमारा ऊर्जा का स्रोत, सूर्य। जुपिटर की विशालता भी सूर्य के सामने शून्य हो जाती है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। और हमारा दोस्त जुपिटर, वो भी इस विशालकाय भट्टी के अंदर 1000 से ज्यादा समा जाएगा। सूर्य हमारी पूरी सौर प्रणाली के द्रव्यमान का 99.8% हिस्सा है। बाकी सब, यानी सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सब मिलकर सिर्फ 0.2% हैं। हम सब मिलकर तो सूर्य की एक छोटी सी गर्मी की फुहार हैं। हमारा सूर्य, हमारे जीवन का आधार, एक विशालकाय तारा है ना? रुकिए, ब्रह्मांड में बहुत सारे सितारे हैं और उनमें से हमारा सूर्य एक मध्यम आकार का साधारण तारा है। चलिए, हमारे ब्रह्मांड के कुछ असली बॉडी बिल्डर स्टार्स से मिलते हैं। सबसे पहले वाई कैनिस मेजोरिस। ये एक समय ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात तारा माना जाता था। ये इतना विशाल है कि अगर हम इसे सूर्य की जगह रख दें तो इसका बाहरी किनारा मंगल और बृहस्पति के बीच में आएगा। लेकिन यहां है नया चैंपियन, स्टीफेंसन 218। ये एक लाल महादानव है। अगर हम इसे सूर्य की जगह रख दें तो इसका बाहरी किनारा शनि की कक्षा से भी बाहर निकल जाएगा। ये इतना दूर तक फैलेगा कि हमारी पृथ्वी, जहां हम बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, ये तारा उसे पल भर में निगल लेगा। इसके अंदर 10 अरब से ज्यादा सूर्य समा सकते हैं। उस पैमाने पर हमारा सूर्य एक पिन पॉइंट है। हमारी पृथ्वी तो धूल का एक कण भी नहीं है। ये औकात की यात्रा अभी शुरू ही हुई है।
अब हमें ये एहसास हो गया है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अपने ही गली मोहल्ले में कितने छोटे हैं। अब हम बड़े पैमाने पर चलते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, ये वो शहर है जहां हमारा सूर्य रहता है। मिल्की वे एक विशाल सर्पिल आकार का चक्र है जिसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश को भी इसे पार करने में 1,00,000 साल लगता है। ये दूरी इतनी है कि अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भी आप पूरी गैलेक्सी को पार नहीं कर पाएंगे। मिल्की वे में कितने तारे हैं? लगभग 200 अरब से 400 अरब के बीच। 400 अरब! इस संख्या को समझना लगभग असंभव है। इसे यूं समझिए, धरती पर मौजूद हर इंसान के पास 50-50 तारे होंगे, तब जाकर हम इस संख्या तक पहुंचेंगे। हमारा सूर्य अपने सभी ग्रहों के साथ इस विशाल गैलेक्सी के बाहरी कोने में बैठा हुआ ओरायन आम नामक एक उपनगर में एक गुमनाम सा तारा है। सोचिए, हमारा सूर्य इस गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27 प्रकाश वर्ष दूर है और ये इस पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगभग 23 करोड़ साल लगाता है। पिछली बार जब इसने ये चक्कर पूरा किया था तब धरती पर डायनासोर भी मौजूद नहीं थे। इस विशालकाय संरचना के सामने हमारा पूरा सौर मंडल सिर्फ एक छोटा सा कण है जो उसकी गुरुत्वाकर्षण की धुरी पर घूम रहा है। हम इस शहर के सबसे पिछड़े इलाके की एक गुमनाम गली का एक छोटा सा घर है। आपकी गली, आपका शहर अकेले नहीं होते। हमारी मिल्की वे भी अकेली नहीं है। ये लगभग 50 गैलेक्सी के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप में हमारी सबसे बड़ी पड़ोसी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और ये हमारी ओर तेजी से आ रही है। 2 अरब सालों में हमारी दोनों गैलेक्सी टकराकर एक नई विशालकाय गैलेक्सी बनाएंगी जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा। घबराने की जरूरत नहीं, पर टिकट बुक करवा लीजिए। इस लोकल ग्रुप में हमारी गैलेक्सी एक और सदस्य है, न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, बस एक और। लोकल ग्रुप जैसे कई ग्रुप्स मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं, सुपर क्लस्टर। हमारा लोकल ग्रुप जिस सुपर क्लस्टर में रहता है उसका नाम है वर्जियो सुपर क्लस्टर। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक और भी विशालकाय संरचना की खोज की। हमारा सुपर क्लस्टर भी एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा है जिसका नाम है लनाकिया सुपर क्लस्टर। लनाकिया का मतलब हवाई भाषा में अथाह स्वर्ग होता है। लनाकिया सुपर क्लस्टर 1,00,000 गैलेक्सी का एक विशाल समूह है जिसका व्यास लगभग 520 मिलियन प्रकाश वर्ष है। हम इस अथाह स्वर्ग के सबसे छोटे से कॉलोनी का एक छोटा सा अपार्टमेंट है और यहां एक भयानक सच है। हमारी पूरी लनाकिया सुपर क्लस्टर किसी अज्ञात विशालकाय गुरुत्वाकर्षण बिंदु की ओर तेजी से खींची जा रही है जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। हमें नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो इतना विशाल है कि हमारी पूरी लोकल ग्रुप को खींच रहा है। अब हम अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये वो सब है जिसे हम देख सकते हैं, जहां से प्रकाश हम तक पहुंचने में कामयाब रहा है। इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। 93 अरब! प्रकाश भी इस दूरी को पार करने में अरबों साल लगाएगा। इस विशालकाय यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हैं। जी हां, 2 ट्रिलियन, और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। अगर हम हर गैलेक्सी को रेत के एक दाने के रूप में लें तो आपके पास पूरे रेगिस्तान से ज्यादा गैलेक्सी होंगी। इस पूरे रेगिस्तान में हमारी लनाकिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से रेत के कण से ज्यादा कुछ नहीं है, और उस रेत के कण के अंदर हमारी मिल्की वे, और उसके अंदर हमारा सूर्य,
और उसके बगल में हमारी छोटी सी नीली मटर पृथ्वी। इस विशालता के सामने पृथ्वी पर होने वाला हमारा कोई भी युद्ध, कोई भी राजनीति, कोई भी झगड़ा सब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है। और रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी औकात कमी थी, तो एक अंतिम विचार है, मल्टीवर्स। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड ही अकेला नहीं है। हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुले की तरह तैर रहे होंगे। ये एक कल्पना है, लेकिन अगर ये सच है तो हम सिर्फ एक बुलबुले के अंदर की एक छोटी सी गैस का कण है। तो हमने क्या सीखा? ब्रह्मांड में हमारी औकात गणितीय रूप से शून्य के करीब है। हम इतने छोटे हैं कि अगर हम खो जाएं तो ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम अपनी समस्याओं को कितना बड़ा मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के सामने ये सब एक मच्छर की भिनभिनाहट से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी औकात को पहचानना अहंकार को कम करता है और आपको विनम्र बनाता है। लेकिन यही सबसे शानदार बात है। इस विशाल, खाली और ठंडे ब्रह्मांड में हम एक छोटे से नीले कंकड़ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम वो इकलौते प्राणी हैं जो इस विशालता को समझ सकते हैं, जो तारे गिन सकते हैं, जो गैलेक्सी की तस्वीरें ले सकते हैं, जो प्यार कर सकते हैं और हंस सकते हैं। आपका होना अपने आप में एक ब्रह्मांडीय चमत्कार है। जब आप अगली बार बहुत ज्यादा तनाव महसूस करें, तो बस याद रखें, आप एक छोटे से कंकड़ पर बैठे हैं जो एक साधारण से तारे के चारों ओर घूम रहा है, जो एक खरबों तारों के समूह में खोया हुआ है। अपनी औकात को याद रखें, छोटी चीजों पर झगड़ना बंद करें और सबसे जरूरी, इस छोटे से जीवन को प्यार और आनंद के साथ जिएं। क्योंकि हमारी औकात बेशक कम है, लेकिन हमारे पास जो पल है वो अनंत है। अगर ये वीडियो देखकर आपका अहंकार थोड़ा कम हुआ है, तो इस अद्भुत यात्रा को दूसरों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ब्रह्मांड को पता नहीं चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ब्रह्मांडीय रहस्य के साथ।